हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि सन 1511 में बाबर ने प्रयास शुरू कर दिया था कि वो दोबारा समरकंद को ले, पर 1512 में होने वाले गजदेवान के युद्ध में उसे बुरी तरह उज़्बेकों से हारना पड़ा और उसने अब अपना मन बना लिया कि वो उज़्बेकों से पार नहीं पा सकता है। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो काबुल में सिमट कर रहे या फिर हिंदुस्तान की तरफ ही अपना अभियान चलाए, क्योंकि उसके एक तरफ मजबूत सफ़वी सल्तनत कायम हो चुकी थी और उत्तर की तरफ उज़्बेक काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। अब वो उस दोनों तरफ जा नहीं सकता था, उसके पास सिर्फ रास्ता हिंदुस्तान की तरफ का ही बचता था। अब उसने अपना मन बनाया कि वो हिंदुस्तान की तरफ ही अभियान करेगा। अब बाबर के लिए ये ज़रूरी हो चला था कि वो अपने राज्य का विस्तार करे, क्योंकि काबुल में इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपनी फौज को खिला पिला सकता और उसको अच्छी तरीके से एक व्यवस्थित फौज बना पाता, क्योंकि यहाँ तक कि काबुल में फौज के भूखों मरने तक की नौबत आ गई थी। अब बाबर या तो अपनी फौज को छोटी करता या फिर दूसरी जगह से लूट मार करके माल लेके आता। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी राज कर रहा था, लेकिन उसके संबंध अपने दरबारियों और अपने अमीरों के साथ में खराब हो चुके थे। अब इस क्रम में उसने बाजौर की तरफ अभियान किया। दोस्तों, ये बाजौर आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है और बहुत ही सुंदर जगह है। बाजौर में मौसम बहार में इतने ज़्यादा फूल खिलते हैं कि उसका नज़ारा बड़ा खूबसूरत बन जाता है। इस एरिया को फाटा एरिया भी बोलते हैं। ये बाजौर इस्लामाबाद से 260 किलोमीटर और काबुल से 290 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन 2018 में बाजौर एक मुकम्मल जिला बन चुका है और उसे खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी तरह से शामिल कर लिया गया है, क्योंकि तैमूर इन इलाकों पर हमला कर चुका था। इसलिए बाबर अपना कर्तव्य समझता था कि वो भी इन इलाकों पर हमला करे और इसे अपने अधिकार में ले। ये जो बाजौर है, इस पर अलेक्जेंडर सिकंदर भी आक्रमण कर चुका है और एक वक्त था जब ये मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ गया था, क्योंकि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और ये सब इलाके उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। बाबर ने काबुल में अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को और अपने परिवार को वहीं रहने दिया और खुद फौज लेकर के बाजौर की तरफ चल पड़ा। और उसने आकर के सुल्तान बिजोरी को किला सौंप देने के लिए कहा, लेकिन उसने किला न सौंपा। अब तक बाबर के पास में एक अद्भुत चीज आ चुकी थी और उस चीज का नाम था बारूद, जिसका इस्तेमाल उसने बखूबी किया था। बाबर की बहुत सारी विजयों के लिए भी, यहाँ तक कि पानीपत की विजय के लिए भी यही बारूद एक कारण था। बाबर के पास में एक अद्भुत व्यक्ति भी अब तक आ चुका था, जिसका नाम उस्ताद कुली खां था। उस्ताद कुली बारूद के प्रयोग में बड़ा माहिर था। बंदूक दोस्त बेग के आदमियों ने बारूद से किले की बुर्ज फाड़ दी। जब किले की बुर्ज फाड़ दी गई तो बाबर ने उस पर अधिकार किया और कत्लेआम का आदेश दे दिया। इस कत्लेआम में 3000 से भी ज्यादा बाजौरियों का कत्ल किया गया
उनके सर काट करके बाबर ने एक कल्ला मीनार उठवाई, जिससे वो दहशत कायम करना चाहता था। बाबर के सिपाहियों के पास में बंदूकें भी थी, जो उसने उस्मानिया सल्तनत के लोगों से ली थी। उस्ताद अली कुली, वली खाजिन, अली कुतबी ने खूब बंदूकों का प्रयोग किया। इस लड़ाई में मोहम्मद अली जंगजंग और उसके भाई नौरोज ने बहुत ही अच्छी बहादुरी दिखाई थी। बाबर ने बाजौर में जी भर करके लूटपाट की। अनाज, धन, पशु जितने भी वो लूट सकता था उसने लूटे, और अपनी फौजों को भी उसने खुली छूट दी लूटमार करने की। एक औरतों, बाजारों को लूटा गया, और जितना माल बाबर के सिपाही लूट सकते थे उन्होंने लूटा। चोरियों का बेरहमी से कत्ल किया गया। उनके कटे हुए सर काबुल और बुखारा और अपने एरिया की तरफ एक विजय चिन्ह के रूप में भेजे गए, और साथ में खत भी लिखे गए। बदखशां और कुंदुज में फतहनामे लिखे गए, और अपने आदमियों को इस फतह की सूचना दी गई। बाजौर में बाबर ने मुख्यतः यूसुफ जइयों के ज़्यादा कत्ल किए। इसके अलावा अन्य और भी जातियां थी, औरों का भी कत्ल किया, लेकिन यूसुफ जई इनमें प्रमुख थी। फतह के वक्त यूसुफ जइयों की तरफ से शाह मंसूर यूसुफ जई, जो कि उनका सरदार था, वो आया और उसने बाबर से क्षमा याचना की। बाबर ने यूसुफ जइयों को उसके माध्यम से धमकी भरे खत लिखे। इसी अभियान के दौरान बाबर ने शाह मंसूर यूसुफ जई की लड़की से भी शादी की। उसने शाह मंसूर को खिलत भी प्रदान की। उस वक्त बाजौर में यूसुफ जइयों का वर्चस्व था। इस अब जनवरी सन 1519 ईस्वी चल रहा था, और ये घटना 6 और 7 जनवरी सन 1519 ईस्वी की है। अब तक बाबर सफ़वी सल्तनत के छाया से काफ़ी बाहर निकल चुका था, और उसने सफ़वी सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत दोनों से ही अपने संपर्क कायम कर लिए थे। हालांकि सफ़वी सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत में आपस में दुश्मनी थी, लेकिन बाबर ने दोनों को ही बड़ी चतुराई से साधा था। बाबर ने अब तक उस्मानिया सल्तनत से संपर्क करके बंदूकों का प्रयोग सीख लिया था। बंदूकों के विकास और तोपों के विकास में बाबर की सहायता उस्मानिया सल्तनत ने की थी। अब इस अभियान के बाद में ख्वाजा कलां को किला भी सौंपा गया, और ख्वाजा कलां के यहाँ बाबर ने एक बहुत ही शानदार शराब की महफिल जमाई। अब तक बाबर शराब का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका था। वो भी सब एरिया, इन सब इलाकों को जीतने के बाद में बाबर ख्वाजा कलां को सौंप देता था, जो कि उसका एक विश्वस्त सिपह सालार था। इस तरह से बाजौर का अभियान पूर्ण हुआ, जो कि भारत पर पहला हमला भी माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले भी कोहाट और बन्नू, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एरिया हैं, इस कोहाट और बन्नू पर भी पहले ही बाबर हमला कर चुका था और यहाँ से लूटपाट करके जा चुका था। बाबर ने इस अभियान के बाद में बाजौर को ख्वाजा कलां को सौंपा और स्वात पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा।
इस वाद की चढ़ाई के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आप हमें अपनी राय से ज़रूर वाकिफ़ कराएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसमें और क्या सुधार हो सकता है या तथ्य जो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम हो, वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम अगले एपिसोड में ये सब बातें शामिल कर सकें। धन्यवाद।